हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ रेट के बारे में कि हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ रेट का क्या रोल होता है। या अगर हम भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं या ऑल टोटल अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट का सेंस क्या होता है हमारे भारत में। या अगर कोई कंपनी जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएनओ, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, कोई भी कंपनी अगर ग्रोथ रेट निकाल रही है या हमारे देश का, तो उस ग्रोथ रेट में क्या रोल है भारत का और क्या भारत का जो ग्रोथ रेट है वो रियल होता है या नॉमिनल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश की आर्थिक वृद्धि दर, यानी कि कल के न्यूज में आप सभी ने देखा होगा कि आरबीआई ने क्या किया है कि शुरुआत के यानी कि अभी हाल में पहली तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि ग्रोथ रेट जो होता है उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक साल में ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कि एक तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में क्या होता है कि इसमें टोटल 3 महीने, यानी कि 3 मंथ्स फर्स्ट में, 3 मंथ सेकेंड में, 3 मंथ थर्ड में और 3 मंथ फोर्थ में। इन टोटल जब 3 महीने का एवरेज निकलता है तो इसी एवरेज में हमारा जो ग्रोथ रेट निकल के आता है ना, वो टोटल हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ रेट बन जाता है। यानी कि संपूर्ण यहाँ पर 2024 का ग्रोथ रेट कब बनेगा, जब एक एवरेज निकल के आएगा। तो एवरेज तो अभी हमें देखना नहीं है क्योंकि अभी ये क्या है, पहली तिमाही की ग्रोथ रेट निकाली है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूएनओ के द्वारा रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे भारत की ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देश की आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से हमारे भारत की ग्रोथ रेट, पिछले वर्ष हमने देखा था, पिछले वर्ष 6.5% था टोटल, यानी कि 2023 में भारत का जो ग्रोथ रेट था वो 6.5% रहने का अनुमान था, कंप्लीटली 6.5%। और ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसके लिए यूएनओ, इसके लिए आपका एडीबी के बाद आपका वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के बाद यहाँ पर आईएमएफ के द्वारा भी सेम रिकॉर्ड बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि क्या भारत की जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, यूएनओ द्वारा बताई गई रेट जो है वो किस मॉडल पर होती है या कैसे निकाली जाती है ग्रोथ रेट। तो देखिए यहाँ पर बता दें कि सबका ग्रोथ रेट निकालने का जो तरीका होता है वो अलग अलग सा होता है, एक जैसा नहीं होता है। सबके बेस अलग होते हैं, सबके मायने अलग होते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक किस बेस पर निकाल रहा है, जरूरी नहीं है कि आईएमएफ भी सेम बेस पर निकाले, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि पिछले वर्ष यानी कि 2023 में हमने देखा था कि आईएमएफ द्वारा, यानी नहीं एडीबी के द्वारा जो ग्रोथ रेट निकाला गया सबसे पहले कितना था, 6.4% था। फिर बाद में एडीबी ने भी क्या कर दिया, चेंज किया, और एडीबी ने भी अपना ग्रोथ रेट कितना कर दिया, 6.5% कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि सबका मायना एक हो, सबका बेस एक हो, हर संस्था अपने अपने बेस के अकॉर्डिंग निकालती है। अब देखो बात करते हैं, तो अभी हाल ही में जो ये न्यूज आई है ये निकाला किसने है, आरबीआई। अब आरबीआई ने तो अपना रेपो रेट भी सिस्टम मतलब ऐसा कुछ किया कि रेपो रेट अपना बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, यानी कि जैसा पहले था, न्यूट्रल पहले जैसा था वैसा ही 2024 में, मतलब नो चेंज के साथ। ठीक है, तो ये तो आरबीआई ने किया अभी। अब देखिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि अगला क्या है। तो देखिए जीडीपी वृद्धि, यानी कि यहाँ पर जीडीपी की बात आ रही है, तो जीडीपी रिफर्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए जीडीपी की ग्रोथ अगर आ रही है तो जीडीपी ग्रोथ से हमारे भारत का ग्रोथ रेट जुड़ा है कह सकते हैं, बट इसमें हमारे भारतीयों का रोल बहुत कम होगा, क्योंकि भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा कहां से आती है, थर्ड सेक्टर से आती है। और हमारे भारत में ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमारे भारत की जीडीपी थर्ड सेक्टर से सबसे ज्यादा कैसे आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो विदेशी कंपनियां हमारे भारत में कार्य करती हैं उन्हीं के द्वारा जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, यानी इनके द्वारा की गई प्रोडक्शन ही हमारे भारत की जीडीपी में जुड़ती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि अगर हमारे भारत के जीडीपी में भारतीय कंपनियों का कोई रोल नहीं दिख रहा है तो विदेशी कंपनियों की जीडीपी लेकर हम कब तक सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसमें कहा गया है कि आर्थिक गतिविधि सूचकांक यानी कि ईएआई के अनुसार अप्रैल में गतिविधियों में तेजी आई और शुरुआती अनुमान बनाते हैं कि 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.5% के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि जितने भी वस्तु और सेवा हमारे भारत देश में बनेंगे, निर्मित होंगे,
उन सभी के मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा कहाँ से आती है, थर्ड सेक्टर से आती है। जबकि हमारे भारत में सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं कि कृषि पर कार्य करते हैं। आज भी भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर हमें फोकस क्या करना है कि जीडीपी सबसे ज्यादा थर्ड सेक्टर से आ रही है, हमें ऐसा कुछ करना है कि वो थर्ड सेक्टर जो है ना, वो हमारे भारतीयों के द्वारा किया गया हो, यानी कि किसी विदेशी कंपनी के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे भारतीय कंपनी के द्वारा ही वो ग्रोथ रेट आनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बताते हैं। द यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2024 रिपोर्ट दैट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी said that growth rate in India was projected to reach 6.2% in 24। यहाँ पर 2024 में 6.2% रहने की अनुमान लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और चेंजेस को देखते हुए पहली तिमाही में कितना बताया, 7.5%। तो इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.5% in 2024। The World Bank said revising this its earlier projection for the same period by 1.2%। यानी कि बोला है कि कंटिन्यू अगर यही फ्लो रहा हमारे भारत का, तो भारत की जीडीपी विस्तार होगा, हमारा भारत एक प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश बनेगा। लेकिन कोशिश क्या करना है हमें कि हमें मेड इन इंडिया यानी कि भारतीय कंपनियों के द्वारा प्रयुक्त की गई चीजों का प्रयोग करना है, अपने भारतीय की कंपनियां या भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, अपने विदेशी चीजों को उतना मूल्य न देते हुए हमें अपने देशों की चीजों पे ज्यादा मूल्य देना है। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं फिर नए न्यूज के साथ में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।